बकरीद इस साल 1 अगस्त को मनाई जाएगी। बकरीद को ईद उल अजहा, ईद उल जुहा, बकरीद के नाम से जाना जाता है। बकरीद पर कुर्बानी देने की प्रथा है। ये इस्लाम मजहब के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पाक अवसर पर नमाज अता करने के बाद बकरे की कुर्बानी दी जाती है। आइए जानते हैं इस्लाम में क्या है बकरीद का महत्व। इस्लाम धर्म में बकरीद का अपना एक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ होती है, इस दिन उसकी कुर्बानी दी जाती है। इस पर्व को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भलाई और नेकी के काम के लिए इंसान अपने सबसे प्यारी चीज़ होती है, जो उसके दिल के सबसे करीब होती है, उस दिन उसकी कुर्बानी दी जाती है। आज हम यहाँ खड़े हैं ओल्ड फरीदाबाद की शाही जामा मस्जिद में और जानेंगे यहाँ से कुछ जाने माने लोगों से कि उनको इस बार की ईद के बारे में क्या कहना है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की है कि इस बार की जो नमाज है वो मस्जिदों में अता नहीं की जाएगी। तो चलिए जानते हैं और शुरुआत करते हैं इस जो ये खास पर्व है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मैं उबैदुल्लाह अनवर, इमाम जामा मस्जिद ओल्ड फरीदाबाद। सर जो ईद है, बकरीद है, इतना बड़ा पर्व है हम सभी के लिए, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या इसका इतिहास रहा, कैसे कैसे ये मनाई जाती है? हज़रत मोहम्मद साहब जिनकी औलाद में हैं 1,24,000 नबी आए, उनमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने इम्तिहान लिया। उनसे कहा गया कि सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में क़ुरबान करो। तो उनको बुढ़ापे में हज़रत इस्माइल पैदा हुए थे, तो उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा, बेटे से ज़्यादा मुझे कोई महबूब नहीं है। उन्होंने जो है कि अल्लाह ने ये कहा सबसे प्यारी चीज़ बेटा था, तो उसको अल्लाह की राह में वो क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे ही जो है कि बेटे को बताया कि भाई अल्लाह क़ुरबानी चाहते हैं मुझसे और सबसे प्यारी चीज़ की, उससे प्यारा मुझे कोई नहीं है, वो क़ुरबान गाह में ले गए। जैसे ही उनके गर्दन पे छुरी रखी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेंढा भेजा। उस मेंढे को की क़ुरबानी की गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में उसी वक्त से ये क़ुरबानी जो है कि हर मालदार के ऊपर करना वाजिब है, हर किसी के ऊपर नहीं है। जो आराम से जानवर ख़रीद सकता हो, अल्लाह की राह में क़ुरबान कर सकता हो और गरीबों में उसको जो है कि तकसीम करो। जो पूरे साल जो गोश्त हलाल है, जो पूरे साल जो है कि बकरे का गोश्त नहीं खा पाते, उसमें से जो है कि उनको भी, गरीबों को भी दो। इस बार की आप ईद कैसे मना रहे हैं, किस तरीके से? ईद तो मना रहे हैं, लेकिन ईद पढ़ेंगे नहीं मस्जिद में जी, ना जुमा पढ़ेंगे जब तक ऊपर से इजाज़त न मिल जाएगी। कुर्बानी जो कोई कहाँ करेगा वो, और कुर्बानी ऐसे नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। ये अमन का पैगाम है और जहाँ तक पहुँचे इस अमन के पैगाम को दुनिया में आम करो। और ये बीमारी नहीं, खुदा का अज़ाब है। सब मिल के दुआ करें हिंदू मुसलमान कि अल्लाह ताला इस बीमारी को इस मुल्क से दफ़ा फरमा और भाई हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। ये शहर हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का गहवरा रहा है। इस शहर को अल्लाह ताला अमन के उसमें, जिसने मस्जिद बनवाई थी, मंदिर बनवाया था, उसको इतनी ज़मीन दी थी, मंदिर को ज़मीन दी। तो ये तो शहर बड़ा पुरअमन शहर है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा हरियाणा और देशों से और प्रदेशों से सबसे अच्छा इस वक्त काम कर रहा है। ईद के बकरीद का इतिहास है, क्यों पशु की क्यों कुर्बानी दी जाती है? ऐसा माना जाता है कि जो सबसे करीबी होता है, जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, उसकी कुर्बानी दी जाती है। तो इसमें पशुओं को ही की कुर्बानी क्यों दी जाती है? देखिए ऐसा है कि हमारे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, हमारे पैगंबर थे, उनको आकाशवाणी हुई कि भाई आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करें। तब उनके पास सबसे प्यारा अपना बेटा था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने उनसे कहा कि अल्लाह पाक ने कुर्बानी मांगी है, आप हमारे साथ चलो। तो वो खुशी चले गए अपने अब्बा के साथ और वो जंगल में ले जाके उन्होंने उनको तैयारी करी कुर्बानी के लिए। लेकिन चूँकि अल्लाह दिल की वो जानना चाहते थे कि ये मेरे लिए कितनी आस्था रखते हैं, तो वो कुर्बानी नहीं चाहते थे कि बेटा उनका कुर्बान हो जाए। तो वो दिल की वो जानना चाहते हैं कि भावनाएँ क्या हैं। तो वो अपनी भावनाओं में पास हो गए और ऊपर से एकदम हुक्म आया कि खबरदार छुरी को, कि अगर आपने उनकी गर्दन पे चली और वो जो है ना छुरी जाके कहीं किसी पशु के ऊपर लग गई, तब से ये हुआ कि भाई इन पशुओं की जो ना आप कुर्बानी दें
तो तभी से ये वो चली आ रही है। तो इस बार कुछ ऐसे लोगों का इस बार आप जो कुर्बानी के लिए जैसे रोक लगा रही है सरकार, आप कैसे करें? नहीं, सरकार ने कुर्बानी के लिए कोई रोक नहीं लगाई है। बस सरकार ने ये कहा कि जैसे हमेशा अपने घरों में कुर्बानियाँ करते थे ऐसे ही हम अपने घरों में कुर्बानी करेंगे। रोक कोई नहीं सरकार की तरफ से। कुछ लोगों का कहना है कि पशु की ही बलि क्यों, ऐसा क्यों? कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं, ये लोग तो ऐसा बोलते रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मतलब वो फैलाया जाए समाज के अंदर। बाकी कोई कुछ नहीं कह रहा, ना सरकार बोल रही है। सब अपने घरों में कुर्बानी करेंगे जैसे हमेशा करते थे, इस बार करेंगे। हमारा तो त्योहार मन ही न रहे किसी चीज़ के भी। अब दोनों त्योहार ऐसे चले गए, कोई त्योहार नहीं बने। रमज़ान भी ऐसे चले गए हमारे, सब ऐसे चले गए। दो ही सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है कि इस बार जो है नमाज नहीं अदा की जाएगी मस्जिदों में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? क्या आप उस फैसले से खुश है? नहीं, खुश नहीं हम। क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें एहतियाजी बरतने के लिए गए थे, एहतियाजी बरत लेते हम। पर ये मस्जिदों में नमाज ना पढ़ना ये तो गलत ही है हमारे लिए। हाँ, परमिशन नमाज के लिए मिलनी चाहिए ज़रूर। एहतियाजी के साथ पढ़ें, दूर दूर पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। एहतियाजी बरतेंगे सब हम। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से, उनके इस फैसले के लिए क्या बोलना चाहती हैं? ये एहतियाजी कहनी चाहिए। कौन सा सब अपने दूर दूर बैठे, जिस तरीके से कर सके सब। जब सारे काम हो रहे हैं तो ये काम के क्या नमाज की वजह से ही कोरोना फैलेगा। अम्मा, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा भी यही कहना है कि एहतियाजी बरतें और नमाज होनी चाहिए। बाजार में नहीं निकल रहे हम, होनी चाहिए। बाजार में लोग नहीं निकल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा बाजार में? दूर दूर मास्क पहन के निकले। एहतियाजी हम भी बरत रहे हैं, दूर दूर अपना सब हर तरीके से कर रहे हैं। एक नमाज से ही फैलेगा कोरोना। सभी काम हो रहे हैं, कमाने भी जा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। तो अब आपने क्या सोचा है, किस तरीके से आप इस ईद को मनाएंगी? किस तरीके से आप जो हमारे सर पर तलवार लटका रखे उसी तरीके से मनाएंगे। ऊपर थोड़ी जा सकते। सर, अपना नाम बताइए। नाम रईस कुरैशी है मेरा। सर, आपने ये दो तरह की जो नस्लें हैं रखी हुई है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्यों? ये सबसे पहले डिफरेंट तो पहले नंबर पे ये है दुम्मा बच्चा है। ये पहले नंबर पे कुर्बानी इसकी जायज़ है। बाकी तो बकरे बहुत होते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कोसी के रहने वाले हैं, मथुरा जिला कोसी। इस बार की जो ईद है वो पिछले साल के अनुसार किस तरीके से मन रही है? जैसे कि कोरोना चल रहा है तो उसने हर चीज़ पर प्रभाव डाला हुआ है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि वो अगली साल से 4% कम बिक रही है। उसमें मतलब मद्दा ज़्यादा है, सुस्ती है। कोरोना की वजह से ग्राहक नहीं पा रहा है, बकरा बिक नहीं पा रहा है। इस वक्त कोरोना की वजह से ग्राहक नहीं आ पा रहा है, मंडी नहीं भरी खड़ी है, मद्दा ज़्यादा है। कितना नुकसान आप झेल रहे हैं इस कोरोना की वजह से? कितना नुकसान आपको हुआ है? इस कोरोना की वजह से हम लाए थे 100 बकरे, 100 बकरों में 4 लाख रुपए का नुकसान है। 4 लाख रुपए का? कितने 100 बकरे लाए थे, तो अब तक कितने आप लोग बेच चुके हैं? हमारे पास 60 बकरे खड़े हैं, अभी 40 बच्चे बिके हैं। उनका जो रेट है बकरों का किस तरीके से है, किस हिसाब से आपने लगाया हुआ है, या फिर कैसे क्या है? देखो जी, हम लाए थे उधर से 20,000 का ना दे रहे, 12,000 का, 11,000 का, 13,000 का ऐसा बेच रहे हैं ना। मद्दा ज़्यादा है साहब। हाँ, कोरोना की वजह। तो फिर क्या कहना है आपका लोगों से, किस तरीके से जो भी है? हमारा कहना ये है कि ये कोरोना हट जाए तो ऐसा जनता की कुछ सेवा हो जाए। हम लोगों का नुकसान हो रहा है, ये बढ़िया बात नहीं है। और भी कोई मजदूर आदमी है, वो बेचारे घरों पे बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं। हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इनको खाने को मिल रहा है ना, पीने को मिल रहा है इन बच्चों को। हम लोग भी ना मच्छरों में पड़े हैं, भूखे प्यासे। पैसे दे ले, किसी से उधार लाए, किसी से माल उधार लाए, अब उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? घर में इतना पैसा नहीं था, तुम लोगों का उधार लेके आए, उनके अब पैसों की पूर्ति कैसे करेंगे? सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। अभी क्या कहना चाहते हैं सरकार से, आप क्या अपील करना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि ये हमारी मदद हो, ये कारोबार हमारा खुले, ये व्यवस्था जो मतलब करी जावे, ये बकरे वालों की और कारोबारियों की, जैसे भी मजदूर लोग हैं सबकी मदद करी जाए। परेशान है ज़्यादा।